18 महीना के कार्यकाल में जो नगर निगम काम किया है वो आप लोगों के बीच रख करके जनता के बीच जाए कि 18 महीना में हम क्या क्या काम किए हैं। गली योजना के तहत 72 योजना हुआ, जिसमें 13 करोड़ की लागत से 72 योजना का काम किए हैं। दूसरा, समरसेबुल जो है 51 से 45 वार्ड में 50 समरसेबुल लगा। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत 15 कुआं का जल उद्धार हुआ। छठे वित्त और 15वें वित्त की 141 योजना टेंडर के द्वारा 30/12/2024 को निकाला गया। 141 योजना जो 1 से 45 वार्ड में, कोई वार्ड में 50 लाख का है, कोई 55 है, कोई 60 है, कोई 45 है। हर वार्ड में 50-50 लाख के मैक्सिमम दिया गया, जो 27 करोड़ का योजना है। 141 वृद्ध आश्रम बन गया है और 2025 में उद्घाटन भी होने के लिए तैयार है। आवास योजना में 12 करोड़ रुपया अभी तक हम गरीब आवास का पेमेंट कर चुके हैं। बाकी पेमेंट जैसे जैसे आता है आवास योजना का पेमेंट सब जगह दिया जा रहा है। नगर निगम को भूमि जो पहले रुक्मिणी बिल्डिंग वाले को दे दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया है, जो बोर्ड से रद्द कर दिए हैं। टाउन हॉल जल उद्धार हो गया है और कंजर बस्ती हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, तो कंजर का कोई नहीं है। उसको नगर निगम अपना समझ के 3 रोड और उनको शौचालय दिया गया है, जो अभी तुरंत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं निगम के द्वारा। तो इतना योजना जब से हम लोग 17 और 18 महीना के बीच आए हैं, नगर आयुक्त की तत्परता से हम मेयर, उप मेयर, पार्षद जैसे जो कहे करते आए हैं। इसका आज सब क्लियर सफाई दिखाई दे रहा है कि 18 महीना के अंदर इतना काम हुआ है। देखिए, सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया उसके बारे में माननीय मेयर साहब ने आपको बताया। मैं अपनी ओर से नगर आयुक्त की हैसियत से आप सबको कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के वक्त सभी प्रत्याशियों ने जो घोषणाएं की थी, जो शहर से संबंधित जो समस्या थी, उसको प्रमुखता से अपने अपने चुनावी घोषणा में उसको शामिल किया। वो घोषणाएं क्या थे? शहर की समस्या क्या है प्रमुख? वो है जल जमाव की समस्या और पानी की कमी, पानी की समस्या। तो वो दोनों फील्ड में जो कार्य हुआ है, मैं अपनी ओर से उसके संबंध में जानकारी देना चाहता हूं कि जो जल जमाव की समस्या है उसके संदर्भ में माननीय महापौर, माननीय डिप्टी महापौर सब ने संयुक्त रूप से स्थल सर्वेक्षण किया और जो जगह सबसे ज्यादा प्रभावित है, जैसे धोबिया टोला है, मैक्सी स्टैंड है, वाल्मीकि नगर है, अंबेडकर नगर है, संतू नगर है, विवेकानंद झा कॉलोनी है, आदर्श नगर का भी कुछ एरिया है, उन सब जगहों को चिन्हित करके वहां नाला निर्माण का निर्णय लिया गया। उसमें यह नहीं देखा गया कि किस वार्ड से संबंधित, जो भी एरिया जल जमाव से प्रभावित था उसको चिन्हित करके प्रमुखता के आधार पर उन योजनाओं को ली गई और आज के डेट में सभी योजनाओं का एक रारनामा हो गया है, उस पर कार्य प्रारंभ होने वाला है। उसी कड़ी में हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि शहर को जल जमाव से छुटकारा दिलाने के लिए डी वाटरिंग मशीन का क्रय किया जाए, ताकि तेजी से जहां भी जल जमा हो वहां से पानी की निकासी की जा सके। उस कड़ी में हम आगे भी कार्य करेंगे और भी मशीन का क्रय करेंगे, ताकि जहां भी जल जमा हो अल्प समय में पानी का निकासी किया जा सके।
दूसरी जो बड़ी समस्या थी जल संकट का, उसके लिए अभी माननीय महापौर ने आपको बताया कि कुल 40 जगह पर समरसेबुल लगाया गया है। समरसेबुल तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने 2 फ्रंट पर विस्तार से कार्य किया है। पहला तो ये है कि जो घर कनेक्शन से वंचित है, जहां जल नल का कनेक्शन नहीं हुआ है, उसका सर्वेक्षण कराकर अनुपूरक प्राकलन बनाया जाए और प्राकलन बनाकर नया कनेक्शन सबको दिया जाए। उसके लिए प्राकलन लगातार तैयार किया जा रहा है। कुल 27 वार्ड का सर्वेक्षण पूर्ण है और 27 वार्ड का प्राकलन बन रहा है। उम्मीद है कि इसी माह में, जनवरी माह में नया प्राकलन टेंडर कर हम लोग कार्य कराएंगे, तो कोई भी घर जल नल कनेक्शन से वंचित नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि जो जल नल कार्यरत भी है, कुछ न कुछ खराबी के कारण, मरम्मति के अभाव में अकार्यरत हो जाता है। तो हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है बोर्ड की बैठक कर कि संवेदक का चयन हम लोग करेंगे। हम लोग पहले क्या करते थे, 2-3 मिस्त्री अपना नगर निगम के स्तर पर रखते हुए और उससे मरम्मति का कार्य कराते थे, तो वो सफिशिएंट नहीं था। तो संवेदक का ही चयन किया जाएगा जो एकदम टेक्निकली क्वालिफाइड रहेगा, और संवेदक का कार्य होगा कि 1 से 45 वार्ड में जहां भी सूचना मिलता है कि जल नल का मरम्मति आवश्यक है, उसके अभाव में पानी बंद हो गया है, जलापूर्ति नहीं हो रही है, तो वो संवेदक का कार्य रहेगा कि तुरंत देन एंड देयर अपने टेक्निकल टीम को भेजकर उसका मरम्मति कराए और मैक्सिमम 24 घंटा के अंदर मरम्मति हो जाए। तो उसका टेंडर हो गया है, तो उम्मीद है कि जनवरी में वो भी कार्य फाइनल हो जाएगा। तो शहर की जो 2 प्रमुख समस्या थी, जल जमाव और जलापूर्ति के संकट, दोनों पर हम लोगों ने कार्य किया है और उम्मीद है कि अगले गर्मी में पूरे शहरवासियों को ना तो जल संकट का सामना करना पड़ेगा, ना जल जमाव का समस्या का सामना करने पाए। उस पर नगर निगम ने प्रयास किया है नागरिकों को राहत देने का। अब जो है मेरे सामने विस्तार से बताया कि पिछले 18 महीना में क्या कार्य किया गया है। हम लोगों ने शहर के चारों ओर प्रवेश द्वार लगाया। नागरिक सुविधा के लिए हम लोगों ने अनेक प्रकार के उपकरण का क्रय किया है। ई रिक्शा का क्रय किया, टिपर का क्रय किया, फॉगिंग मशीन का क्रय किया, हैंड ठेला का जो है उसका हम लोगों ने क्रय किया है। और अभी पर्यावरण को बचाने के लिए नगर निगम में आप सुबह सुबह निकलेंगे तो देखेंगे कि धूल का झाड़ू लगाता है, धूल उड़ता है वातावरण में, लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि वाटर स्प्रिंकल का हम लोग क्रय करेंगे और 60 लाख की कीमत पर वाटर के स्प्रिंकल का क्रय किया जा रहा है। जनवरी में टेंडर उसका भी हो गया है। जनवरी के लास्ट में उम्मीद है कि वो टेंडर फाइनल हो जाएगा। वो हम लोग सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इसका छिड़काव करेंगे, जो शहर का मुख्य सड़क है, ताकि जब पानी का छिड़काव होगा तो धूल बैठ जाएगा, उसके बाद झाड़ू भी लगेगा तो धूल हवा में नहीं जाएगा, तो प्रदूषण से बचाव होगा। तो ये एक शुरुआत है, ये फाइनल नहीं है। प्रदूषण के क्षेत्र में भी कई कार्य किए जाने हैं, बस एक छोटा सा शुरुआत है। फिर जैसे जैसे नागरिक का सुझाव प्राप्त होगा, माननीय वार्ड पार्षद का सुझाव प्राप्त होगा, उस सब पर विचार करके माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में हम लोग निर्णय लेंगे और आगे भी इस पर पर्यावरण के संबंध में भी हम लोग काम करेंगे। तो ये तो काम हो गया। नाली गली के बारे में मेयर साहब ने बता दिया कि पहले भी 40 बड़ा योजना हम लोग ले चुके हैं, जिसमें वाटर लॉगिंग का एरिया शामिल है, वहां पर नाला निर्माण होगा। अभी 141 नाला निर्माण की योजना का टेंडर हो चुका है, वो आज टेंडर हो गया है, वो भी जनवरी माह में फाइनल हो जाएगा। और 141 अगर नाला का और सड़क का योजना का निर्माण होगा तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम में कहाँ कच्चा रोड रह जाएगा या नाला रह जाएगा, एक बहुत बड़ा कार्य होगा। अब कुछ लोग जो है आलोचना करते हैं, आलोचना करना अधिकार है, उस पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी सोचना चाहिए कि नगर निगम के पास संसाधन कितना है। नगर परिषद से अभी हाल फिलहाल में अपग्रेड होकर नगर निगम बना है, तो ना यहाँ पर समुचित मात्रा में कर्मचारी है, न समुचित मात्रा में संसाधन है, लेकिन फिर भी नगर निगम के जो भी कर्मी है, नगर निगम के जो भी सदस्य हैं, नगर निगम के वार्ड पार्षद भी हैं, सब लोग आपस में सहयोग कर 100% अपना योगदान देते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम आगे बढ़े। एक आदमी को कई आदमी का काम करना पड़ रहा है। आपके पास टैक्स कलेक्टर नहीं है, वार्ड जमादार नहीं है, मात्र 2 कर्मचारी पर नगर निगम चल रहा है, कोई जेई नहीं है, एक जेई बचा है, वो जेई भी अभी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने वाला है। तो ना आपके पास कनीय बनता है, ना कार्यालय में स्टाफ है, तकनीकी सहयोग नहीं है, स्वच्छता के लिए जो होना चाहिए वार्ड जमादार, वार्ड निरीक्षक, वो नहीं है, और उम्मीदों का पहाड़ है। तो उन सारे उम्मीदों का पहाड़ अपने माथा पर लेकर हम लोग कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो ठीक है, जो गति अपेक्षित है हो सकता है कि वो गति के अनुसार हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अगर कहते हैं कि हवा हवाई है, सिर्फ घोषणा होता है, तो उनको ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि कुछ भी चीज हवा हवाई नहीं है। जितना भी घोषणा किया गया सशक्त स्थायी समिति में या बोर्ड की बैठक में, तो सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, बगल में आपका टाउन क्लब है, वो टाउन क्लब का जीर्णोद्धार का कार्य जो है अब कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है, उसका टेंडर फाइनल हो गया है। हम लोगों को बैठने के लिए माननीय वार्ड पार्षद आते हैं, यहाँ बैठना पड़ता है, कभी मेयर साहब के चैम्बर में बैठना पड़ता है। एक सभा भवन नहीं है, उस सभा भवन का निर्माण जनवरी माह में शुरू होने वाला है। आपके इस नगर निगम के सामने एक पोखरा है, उस पोखरा की सफाई मुझको लगता है पिछले 25 वर्ष में नहीं हुआ है। पोखरा का पानी सड़ा हुआ है, उस पानी में छठ होता है, उस पानी में कोई नहा लेते पूरे देह में जो है उसका चुनचुनी हो जाएगा। तो कई दिनों से नजर थी, बार बार मैंने माननीय महापौर को, माननीय उप महापौर को आग्रह किया कि इस पोखरा का जीर्णोद्धार होना जरूरी है। सबका मुझे सहयोग मिला, सभी माननीय वार्ड पार्षदों ने सहयोग किया और उस पोखरा का जीर्णोद्धार हम लोगों ने फाइनल कर लिया। 5 जनवरी से इस पोखरा का भी जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो जाएगा। उस पार्क का भी टेंडर फाइनल होना चाहिए। नगर निगम के पास पार्क बनेगा, जो टाउन क्लब है उसके चारों ओर पाथवे हम लोग बना रहे हैं, ताकि नागरिक को सुबह शाम घूमने का एक स्थान उपलब्ध हो सके। हवा हवाई है, तो हवा हवाई कैसे? 2 चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। अंदाज में कुछ लोग बोल रहे हैं कि टैक्सेशन बहुत बढ़ गया, अनाप शनाप टैक्सेशन लिया जा रहा है। तो भाई मैं ये कहता हूं आप लोग के माध्यम से कि उसमें आर्बिट्रेशन का प्रावधान है। अगर कहीं गलत हुआ है तो नगर आयुक्त को सुनवाई करके उस पर निर्णय लेना है। 25 साल 30 साल पहले जो टैक्स था, आप चाहेंगे कि वही टैक्स हमारा आज भी बरकरार रहे। तो नापी कराकर, और हम लोगों ने जो सरकार का मापदंड है कि जो प्रधान सड़क है, जो मुख्य सड़क है, जो अंदर का सड़क है, उसके आधार पर टैक्सेशन तय होता है। तो हम लोग ने सरकार का जो फॉर्मूला उसके आधार पर टैक्सेशन फिक्स किया है। नापी में हो सकता है कहीं त्रुटि रह गया हो, कि नापी आपका मान लीजिए कि 1200 स्क्वायर फीट है, आप कहते हैं मेरा 1000 स्क्वायर फीट है, तो उसका समीक्षा हम लोग करने के लिए तैयार है। कहीं भी आवेदन आता है, कोई नागरिक देता है कि हमारा नापी गलत हुआ है, तो उस मामले को हम लोग टेकअप करते हैं, दोबारा हम लोग नापी कराते हैं, उसके टैक्सेशन का सुधार कराते हैं। तो जो भी फॉर्मूला तय किया गया, कोई अगर आरोप लगाते हैं कि कई गुना बढ़ गया, तो जनरल बात नहीं बोलिए। अगर कोई स्पेसिफिक मामला है जिसमें लगता है कि आपका प्रधान सड़क पर नहीं है, अंदर की सड़क पर है, प्रधान सड़क दिखाया गया है, क्या कहीं ऐसा है कि आपको व्यवसाय कर दिया गया, आप आवासीय है, तो वो उदाहरण देते हुए आवेदन देना चाहिए। निश्चित रूप से उस आवेदन पर विचार होगा, और अगर त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो नगर निगम उस पर सुधार कर कार्रवाई करेगा। दूसरा मामला उठाया जाता है कि अतिक्रमण ऐसा ही हटाया जा रहा है। तो आप सोचिए, नागरिक का सहयोग भी अपेक्षित है। शहर के जो नाले हैं, हम लोग उसी को मेनली टारगेट कर रहे हैं कि शहर का जो नाला है, जिस पर अस्थायी रूप से गुमटी बना लिया गया, अस्थायी रूप से दुकान लगा दिया गया है, तो नाला का सफाई उस पर नहीं हो सकता है। अभी महिला कॉलेज का मामला आ रहा है, कुछ 1-2 आदमी है जो नाला को बंद कर दिए, जिसके चलते क्या हुआ, नाला का सफाई हम लोग नहीं कर पा रहे। अगर सफाई भी कर रहे हैं तो वही पानी वही रह जा रहा है। कल बाबू साहब चौक का मामला आया था, वहां पर 2-3 आदमी विरोध कर रहे हैं, वहां नाला को कैप्चर कर लिए, नाला को अपने घर के अंदर कर लिए। अब हमारा टीम जब गया सफाई करने के लिए, तो वो तैयार नहीं है कि नहीं, हम नहीं अपना अतिक्रमण हटाएंगे। तो इस तरह नागरिक अगर सहयोग नहीं मिलेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा। नाला को भी अगर अतिक्रमण आप कर लेंगे, आप चौक चौराहे पर जहां तहां आप अतिक्रमण कर लेंगे, तो समस्या किसको होगी, नागरिक को होगी। हम लोग का प्रयास ये नहीं है कि नागरिक को किसी प्रकार का कष्ट दिया जाए, प्रयास ये है कि नागरिक को सुविधा मिला। हाँ, एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि यहाँ पार्किंग स्थल ज्यादा नहीं है, तो पार्किंग स्थल के अभाव में लोग गाड़ी इधर उधर खड़ा करते हैं। लेकिन गाड़ी अगर इधर उधर भी खड़ा किए तो ढंग से एक लाइन में खड़ा करें कि यातायात भी बाधित ना हो और गाड़ी भी पार्क कर लें, उसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। जिस दिन हम लोग सक्षम हो जाएंगे कि पार्किंग स्थल दे पाएंगे, निश्चित रूप से तो पार्किंग स्थल देंगे, और हम लोग तब तक जो है कोशिश करेंगे कि उनको फाइन भी नहीं किया जाए। उनसे आग्रह करेंगे, नागरिक में जागरूकता आना बहुत जरूरी है, उनका सहयोग भी बहुत अपेक्षित है। स्ट्रीट लाइट की भी बात कुछ लोग उठा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट में सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईएसएल ने जो लाइट लगाया है उसका बकाया पहले क्लियर कर दिया जाए। अब बकाया क्लियर करने के बाद नगर निगम स्वतंत्र है स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। ईएसएल का भी 1.5 करोड़ रुपया बकाया है नगर निगम पर। 1.5 करोड़ की राशि हमारे पास है नहीं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जैसे जैसे राशि होती है उसको देकर उनका क्लियर करें, और उसके बाद जब क्लियर कर लेंगे तो एक साथ स्ट्रीट लाइट लगाने का हम लोग काम करेंगे।
तो विस्तार में अभी मेयर साहब ने बताया, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि पिछले 18 महीने में जब से मेयर साहब का कार्यकाल शुरू हुआ है, डिप्टी मेयर साहब का कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से नगर निगम ने क्या कार्य किए हैं। एक नया चीज है, आप लोग यहाँ प्रेस वार्ता में आए हैं, तो सरकार की मंशा है कि डस्टबिन अब नहीं लगाया जाए, उसका जगह ट्विन डस्टबिन को बढ़ावा देना है। ट्विन डस्टबिन हुआ जो छोटा छोटा जो प्लास्टिक का है 2 भाग में, वो भी हम लोग ने लगाया है। मात्रा में शहर का जो डस्टबिन है उसको धीरे धीरे उठा के खत्म जगह हम लोगों ने मुक्तिधाम प्रस्तावित किया है। तो इसका भी कार्य बहुत आगे बढ़ गया है, टेंडर की प्रक्रिया में है। काम करना है सफाई का, पहला बेसिक काम है साफ सफाई का। तो साफ सफाई तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रभावी रूप से काम नहीं हो रहा है। साफ सफाई का 4 सेगमेंट है तो, लेकिन होता ये नहीं है। लेकिन मीडिया है या कोई भी आलोचनात्मक करने वाले लोग हैं, वो मिलने के बजाय शहर की समस्या को दूर करने का अच्छा प्लान लेके आने के बजाय सड़कों पे यत्र तत्र बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि निगम पहली बार मधुबनी बना है, वाकई में ये निगम के लायक नहीं था, लेकिन चूंकि टूरिस्ट पैलेस के मिथिला में जो ये हमारा मिथिला पेंटिंग है, दिगर और भी पान माछ मकान है, इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं मिथिला में, इसलिए इसको निगम का दर्जा मिला है। लेकिन आप दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से विकास के नाम पे कंपैरिजन कीजिएगा। अभी अभी दरभंगा की हमारी एक चिट्ठी हमारे हाथ में है, 1.5 अरब का ड्रेनेज बनाने का, वाटर लॉगिंग को समाप्त करने के लिए शहर से 1.5 अरब का प्रोविजन आया हुआ। आपके यहाँ क्या आया है? हम कोई भी काम में हाथ बंधे हुए हैं, हमारे इनके हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ से हम पॉलिसी मेकर नहीं है, नगर विकास से फैसला होता है, हमारी सारी योजनाएं वहां जाती है और उस आधार पे काम होता है। हम तो चाह रहे हैं कि रेलवे गुमती को भी ओवरब्रिज बना दें, हम चाह रहे हैं स्टेडियम रोड भी बना दें। अभी आयुक्त महोदय ने क्या कहा, तो दिसवाड़ियां हमारे साथ है। टैक्सेशन का बात है, हमने निर्धारण नहीं किया है, रोड के मैप को हमने निर्धारण नहीं किया है, ये ऊपर से ही गाइडलाइन आता है और उस पर हमको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर हमको काम करना है। अब हमें लगता था, हम पहले 8 आने में चावल लेते थे, पूरा परिवार खा लेते थे, आज 1 किलो चावल हम 50 रुपया में लेते हैं। तो उसी तरह स्थिति को आप बात कीजिए कि ऐसे ही स्थिति हमारी है। जितने 18 महीने में काम को दर्शाया गया, इसमें कोई फेक है तो चैलेंज है, आए वो हमसे बात करे, मेयर साहब से बात करे, उसमें कोई फेक नहीं है। जो हम लोगों ने काम को अभी मेयर साहब के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है पब्लिक के लिए, उस पर आप बात कीजिए। आपने कचरा अभी बताया, मुर्गा मुर्गी मीट मछली की यत्र तत्र दुकानें हैं। मैंने प्रपोजल पहले ही दिया है कि हम लोग निर्णय लेना चाहते हैं इस बात के लिए कि हमारी जो ये है, जैसे सब्जी मंडी है, आपको गिलेशन बाजार है, तो वहां से सब एक सेंट्रलाइज करेंगे और रास्ते में कोई आप बेचेगा या अपने घर पे बेचेगा तो उसको फाइन होगा, उसको सील्ड किया जाएगा। ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन व्यवस्था हम दे देंगे तब ना। तो व्यवस्था देने को हम लोग विचार कर रहे हैं। वो कचरा, तो मेरे घर के बगल में 4 मुर्गी की दुकान है, शाम के बाद सारा वेस्टेज रोड पे फेंकता है और आवारा कुत्ता कितने लोगों को काटता है और जमा है वहां। मैंने 100 बार कहा है सिटी मैनेजर साहब से, हमारे यहाँ अतिक्रमण चलाइए, माहौल हमारे यहाँ का भी खराब है। तो हम तो एक्सेप्ट करते हैं, जब हम कोई काम की कमी देखते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आवाम से, जनता से, आप जिस उम्मीद से मेयर को और डिप्टी मेयर को, वार्ड पार्षदों को यहाँ भेजा है, उसके तय आप उससे संपर्क साधिए, आलोचना नहीं कीजिए। आपका काम नहीं होगा तो आप बताइए। अभी एक नई पॉलिसी हम लोगों ने बनाया आवास में, आयुक्त महोदय ने, मेयर साहब ने बनाया, जिसको आज तक डीपीआर में नाम आने के बाद नहीं मिला, उसका क्यू जारी है और उसमें कोई घूस नहीं देना है, किसी को घूस नहीं देना है। आप सीधे आइए, आपका जो वो पैसा मौजूद है अभी, उसमें आपको 50,000 का पहला राहत जो आपको मिलना है वो मिलेगा। दूसरा, अंतिम आदमी जो लटका हुआ है, जिसको समाप्त हो जाना 30,000 का, उसका पॉलिसी बना है। अब इसके ये पॉलिसी हमारी खत्म होगी तो नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग प्रोविजन लेंगे कि सेकंड किसको देना है और थर्ड किसको देना है, फिर वो भी हमारे क्यू में आ जाएंगे। लेकिन लोग लांग के जो काम करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आपका काम हो ना हो, मेरा काम हो जाए। ये भी मनोवृत्ति जनता की है। अंदर खाने जब आप पेमेंट कीजिएगा
हम लोग जिस तरह गाय और सुअर दोनों कौम के लिए जरूरी चीज है। कोई पब्लिक कहे कि मैं पब्लिक से पैसा लेता हूं या मेरा पैसा लेता है, ये चैलेंज है हम लोगों का। इस पर बात करें लोग हम लोगों से आकर के। तो हमारा ये कहना है कि आप धैर्य रखिए, साल का अंतिम क्षण बीत रहा है, कल से नया साल का शुरुआत होगा। हम लोग और भी जगह घूमेंगे, विस्तारित एरिया जैसा जैसा लिया गया। आंसू आता है हम लोगों को, खुद गांव घर है, जमीन पड़ी हुई है, झोपड़ी है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, उसको ले लिया गया है। तो ये तो ऊपर से जो चैनल है, जो डीएम साहब, आप देखिए ना, कई अस्पतालें इसमें नहीं है और बहुत कुछ आ गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बनावट से किया गया। वो मेरा कसूर तो नहीं है। तो हम लोग आज प्रेस वार्ता में ये चीज बताना चाहते हैं जनता को। आपको मेयर साहब ने दरवाजा अपना खोल रखा। हद तो यह है कि एंट्री भी नहीं है, स्लिप भी नहीं देना होगा। आप अदर जगह जाइए, मेयर डिप्टी मेयर से मिलने में बहुत दुश्वारी होगी। ये भी घूमते रहते हैं और हम तो मोटरसाइकिल से मूविंग करते रहते हैं। क्या समस्या, उसकी बातें रुक के सुनते हैं। अभी महोदय वार्ड नंबर 7 में कुछ लोग हम लोगों को उल्टा पुल्टा फोन पे कह रहे थे। गाली क्या कहा जा सकता है? क्या आप लोगों को इस उम्मीद से, छोटी समस्या है, हर काम विभागीय ढंग से होगा तो प्रॉब्लम तो हम लोगों को आएगा ही, दिक्कत तो होगा ही। इसलिए एक हम लोगों का ये भी रहना चाहिए। मान लीजिए वहां पर पाइप क्षतिग्रस्त जल नल योजना का वार्ड नंबर 7 में, और वो हमको 10 दिन से बना, मैंने कहा 2-4 हजार लगेगा, 5 हजार लगेगा, हम मेयर साहब दे देंगे, अभी ठीक करा। तो उनको मिस्त्री भी नहीं लाएंगे, वो काम भी नहीं कराएंगे, हम पेमेंट भी मुफ्त में करेंगे, अपने तरफ से करेंगे। ऐसे दर्जनों मिसालें हैं इसकी। और 50 समरसेबुल की बात नहीं, बल्कि कुछ पेमेंट में नहीं आया, कुछ समरसेबुल हम लोगों ने गड़बा भी दिया और अभी उसका पेमेंट लंबित है। तो जल का जो मेन लड़ाई था, जल का और जल जमाव का, उस पर अंकुश लग रहा है। अब सरकार, अब जैसे यही रोड है निगम में नहीं है, लेकिन फिर भी लिया गया है। इसमें जो रोड है पीसीसी, आपने कहा मेट्रेबुल कराने का, आपको वार्ड नंबर 23 का उदाहरण देते हैं। वार्ड नंबर 23 में मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर और नवीन जायसवाल जी के घर तक मेट्रेबुल हम लोगों ने करवा दिया। ठेकेदार से 1.5 लाख रुपया लग गया। लास्ट में सारे बस्ती के लोग गाली बक रहे थे, क्या डाल दिया। वो जब गाड़ी या वही सब चक्कर चलता है तो फिर सूखने के बाद पहाड़ की तरह खड़ा होता है, इधर का उधर का, इधर का उधर का। फिर पब्लिक को पैदल चलना दुश्वार हो जाता। फिर एक हल्ला हुआ कि इसको खोखरवा दीजिए। तो ये सब समस्या आती है। तो ये देहात वहात में मेट्रेबुल चल जाएगा।